यूपी के अमेठी की बात करते हैं, जहां उस वक्त कोहराम मच गया जब लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे की वजह से भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। यहां घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद पीछे से आ रही गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में कुल 4 ट्रक, एक बस और एक कार की आपस में टक्कर हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी तुरंत ही स्थानीय पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा, तो वहीं क्रेन की मदद से हादसे की शिकार हुई गाड़ियों को सड़क से हटाया गया। यह हादसा लखनऊ वाराणसी हाईवे पर मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के मंगलम इंटर कॉलेज के पास हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कमलापति ब्रिज पर एक युवक हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा, जिससे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। घटना सोमवार की है, जब एक युवक ब्रिज के ऊपर चढ़ गया। उसने न केवल वहां घंटों बिताए, बल्कि जान जोखिम में डालकर फिल्मी गानों पर डांस भी किया। वहां मौजूद लोगों ने युवक का वीडियो बना लिया। ब्रिज पर युवक के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बार बार युवक को नीचे आने के लिए कहती रही, लेकिन युवक बार बार कूदने की धमकी देता रहा। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा जा सका। नागपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारत माता चौक इलाके में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बिल्डिंग को खाली कराया गया। इसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है। बिल्डिंग के बाहर नीचे काफी भीड़ लगी हुई है। दमकल के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि गोदाम के ऊपर फ्लैट बने थे, जिससे समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। यूपी में कोडीन विवाद को लेकर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी ने होर्डिंग के जरिए अब एनडीए पर निशाना साधा है। होर्डिंग पर लिखा है एनडीए मतलब नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस। साथ ही होर्डिंग में आलोक सिंह की कोठी की तस्वीर भी दिखाई गई है और बुलडोजर में कफ सिरप डालते हुए भी दिखाया गया है। तो वहीं पीजीए में अस्पताल और एम्बुलेंस को दिखाया गया है। ये होर्डिंग पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव ने लगवाए हैं। बता दें कि कल यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन सिरप के मामले में समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा था। सूरत के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसा लग रहा है कि ये आग सब कुछ तबाह कर देगी। शहर के गोडादरा इलाके में देवत गांव के पास एक फर्नीचर गोदाम में अचानक ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक नजर आया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 10 टीमों ने देर रात से लेकर सुबह तड़के तक आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। बताया जा रहा है कि इस आग का इस्तेमाल फर्नीचर के निर्माण और भंडारण के लिए किया जाता था और गोदाम के भीतर बड़ी मात्रा में लकड़ी, गोंद, केमिकल और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि गोदाम में रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण ही आग ने कुछ ही मिनटों में भयानक रूप ले लिया होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब चौकीबल इलाके में 2 मकानों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में एक मकान से दूसरे मकान तक आग पहुंच गई। लकड़ी से बने मकानों में आग तेजी से फैलती चली गई। थोड़ी ही देर में दोनों मकान धू धू कर जलने लगे। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग को बढ़ता देख फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग से जहां एक तरफ लोगों में दहशत का माहौल बन गया,
वहीं आग के बुझ जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आग लगने की वजहों का पता नहीं चला है, लेकिन बड़े नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। असम के कार्बी आंगलोंग में अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने ऑटोनॉमस काउंसिल के प्रमुख के घर को आग लगा दी। हिंसा की आग में ऑटोनॉमस काउंसिल के प्रमुख तुलीराम रोंगहांग का आवास राख में तब्दील हो गया। घर के आसपास परिसर में भी आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने पूरे आवास पर कब्जा कर लिया। पहले आवास पर तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, साथ ही हवाई फायरिंग भी की, जिसमें 3 प्रदर्शनकारी और 1 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। साथ ही कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में धारा 163 लागू कर दी गई है। कार्बी आंगलोंग जिले के डीएम ने रात के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दरअसल सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग कई दिनों से चली आ रही है। दोनों जिलों में प्रदर्शनकारी पीजीआर और वीजीआर जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर 12 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। वहीं ये प्रदर्शन तब उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने घर में आगजनी की। बताया जा रहा है कि लोगों का गुस्सा तब भड़का जब भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन उठा लिया। दिल्ली में तेज रफ्तार ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। कारों में टक्कर मारने के बाद ऑडी खुद जाकर एक ट्रक से भिड़ गई, जिसके बाद ऑडी कबाड़ में बदली हुई नजर आई। ये 1.5 करोड़ रुपए की कार है जो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। कार का पिछला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन जब इसके आगे की तस्वीर देखेंगे तो हादसे का अंदाजा आसानी से लगा सकेंगे। शीशा चकनाचूर हो चुका है, बोनट का नामो निशान नहीं बचा, सनरूफ हवा में लटक रहा है। हादसा दिल्ली के ओखला इलाके में हुआ। तेज रफ्तार में दौड़ रही इस कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और फिर सर्विस लेन में खड़े ट्रक से टकरा गई। अगर उस टाइम पे कोई सामने आता शायद उसका राम नाम सत्य हो जाता। हालांकि कार के एयरबैग खुल गए, जिसके चलते कार चला रहे शख्स की जान बच गई। पुलिस ने कार चला रहे शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खबर नवी मुंबई से, जहां एक ज्वेलरी शॉप में बुर्का गैंग ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की और फरार हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो नवी मुंबई के सीवुड्स में एक ज्वेलरी शॉप की है, जहां बुर्का गैंग धावा बोलता है, सीधा काउंटर पर पहुंचता है और अचानक हथियार लहराते हुए दुकान के मालिक और कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर देता है। फिर आरोपियों ने काउंटर पर रखे गहने लूट लिए। इस बीच उनका एक साथी दुकान के बाहर खड़ा था, आसपास नजर रख रहा था ताकि कुछ गड़बड़ होने पर अपने साथियों को अलर्ट कर सके और वो सब आसानी से वहां से भाग सके। तस्वीरें वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। ये बुर्का गैंग जो हथियार के दम पर वहां लूटपाट करता है और वहां से आसानी से फरार हो जाता है। इनका एक साथी पूरी वारदात के दौरान दुकान के बाहर खड़ा होकर नजर रख रहा था। तो ये घटना का फुटेज सामने आया है। इसमें आरोपी साफ दिख रहे हैं। संदिग्धों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर जो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जो पूरी वारदात के दौरान की है, और एक और तस्वीर में आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉग स्क्वाड को लेकर पुलिस की टीम पहुंची हुई है और आसपास के लोगों से जानकारी हासिल कर रही है। बंदूक की नोक पर बुर्का गैंग ने यहाँ पर लूटपाट की है। ये ज्वेलरी शॉप नवी मुंबई के इलाके में जहां पर ये लूटपाट की गई है।